हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता, मैकेनिकल फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाइजपुर BT अम्बेडकर नगर। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैकेनिक्स पार्ट 15 लेकर आए हैं। आज उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सेमेस्टर हो या फिर जेई का हो। ठीक है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब सब इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आपका रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक, सर्कुलर होगा और आपका स्क्वायर हो सकता है, सेमी सर्किल हो सकता है, सर्किल हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसी पर आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम लोग रेक्टेंगल देखते हैं। रेक्टेंगुलर पहला आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है? ये आपका कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक, अब इसको जो है कहीं से काट दीजिए, दोनों तरफ से काट दीजिए। x और y दोनों अक्ष के सापेक्ष ये जो है सिमेट्रिक है। ठीक है, x अक्ष के करस्पॉन्डिंग भी सिमेट्रिक है, y अक्ष के भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो जहाँ दोनों इंटरसेक्ट होगा वहाँ आपका CG होगा, तो यहाँ कहीं CG होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका विड्थ है, स्मॉल d मान लेते हैं। ठीक, और ये इसका डेप्थ है, ये इसका डेप्थ। ठीक, अब इसको हम d मान लेते हैं, डेप्थ को। अब इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है दोस्तों, तो यहां से IXX पर आपका क्या होगा? IXX अक्ष के सापेक्ष जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, ठीक है, CG पर क्या होगा? IXX CG बराबर आपका क्या हो जाएगा? BD³ अपॉन 12, BD³ अपॉन 12। ठीक, और IYY के लिए ले लीजिए CG, तो यहां से IYY के लिए क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया CG पॉइंट पर, तो हो जाएगा ये DB³ अपॉन 12। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देगा, आगे भी काम देगा, कंपटीशन कहीं पर भी जाएंगे ये आपको फार्मूला जो है मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमको यहाँ निकालना है AB पर, तब कैसे निकालेंगे? IAB मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB पर कितना हो जाएगा? अब देखिए BD³ अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ जो BD³ अपॉन 3 हो जाएगा। और अब ये जो है IAB जो है ये इसके समांतर है, जो CD है इसके समांतर है, तो ICD का भी यही होगा। ठीक है, जो IAB का है वही ICD का भी होगा। और ICB पर निकाल लेते हैं, या IBC पर निकाल लेते हैं। IBC पर क्या हो जाएगा? IBC पर DBQ अपॉन 3 बराबर, ये इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा? IAD। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसके बराबर है, तो जो इसका निकलेगा वही इसका भी तो निकलेगा। ठीक है, तो दोनों बराबर है। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अब
दूसरा आपका देख लेते हैं। दूसरा जो है स्क्वायर सेक्शन देख लेते हैं। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या है? स्क्वायर सेक्शन। स्क्वायर सेक्शन, तो स्क्वायर सेक्शन, स्क्वायर बना दीजिए आप। ये आपका कोई स्क्वायर है, ठीक है, तिरछा हो गया है, सीधा बना दीजिए। ठीक, ये आपका स्क्वायर है, इसको जो है काट दीजिए, यक्स यक्स अस से और वाई वाई से। ठीक, इसका सीजी यहाँ कहीं होगा, यहाँ जो है जहां दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां इसका सीजी होगा। ठीक है दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको मान लेते हैं ये भुजा ए है, ठीक, और ये भी आपका ए है, क्योंकि जानते हैं स्क्वायर में सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी, और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, अब इसमें हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो आई यक्स यक्स सी जी कितना हो जाएगा? यक्स यक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी जी पॉइंट पर कितना होगा? ए बी। ठीक है, उसमें क्या होता था पिछले वाले में जो रेक्टेंगुलर था उसमें होता था बी डी क्यूब अपॉन 12, यही होता था। तो इसमें बी क्या है? ए, और डी क्या है? ए, वो भी है। तो कितना हो जाएगा? 1 पावर 4 अपॉन 12। ठीक, बी डी क्यूब अपॉन 12, तो बी डी क्यूब अपॉन 12 हो गया। अब वाई वाई के आई से निकाल लीजिए, तो आई वाई वाई सी जी कितना हो जाएगा? यही होगा 1 पावर 4 अपॉन 12, डी बी क्यूब अपॉन 12। ठीक, डी ए है और बी क्यूब, इसको क्यूब कर दीजिए तो दोनों फिर गुणा कर दीजिए, फिर 1 पावर 4 अपॉन 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ए बी पर निकाल लीजिए, आई ए बी पर कितना निकल जाएगा? बी डी क्यूब। ठीक है, 1 पावर 4 अपॉन 3, और यही जो है आई सी डी का भी है। अब आई बी सी पर निकाल लीजिए, आई बी सी कितना हो जाएगा? 1 पावर 4 अपॉन 3 बराबर आई ए डी, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, बी सी भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो दोनों के लिए यही निकलेगा। ठीक है, ये आपका स्क्वायर के लिए निकल गया। अब जो है हम लोग ट्राइंगुलर के लिए निकाल लेंगे, और ट्राइंगुलर नेक्स्ट आपका ट्राइंगुलर है। तीसरा जो है ट्राइंगुलर सेक्शन। ठीक, अब ये तीसरा ट्राइंगुलर सेक्शन है, तो ट्राइंगुलर बना लीजिए, ये आपका ट्राइंगुलर है। ठीक, अब इसको जो है यहां से काट दीजिए। अब यहाँ कहीं इसका सीजी होता था, हम लोग पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ चुके हैं। पीछे जो है जो लोग नए हैं वो लोग हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सब प्लेलिस्ट में है, तो ये सब बताए हैं पीछे। तो यहाँ इसका सीजी होता था यहाँ कहीं। ठीक, ये यक्स यक्स और ये वाई वाई है। ठीक, इसको मान लेते हैं ये ए बी सी। ठीक है, यही आपका है। तो यहां से आई एक्स यक्स सी जी कितना निकल जाएगा? ये होता है, ये इसको मान लीजिए बी है, और ये आपका यहां से यहां तक ये इसकी हाइट है एच। ठीक, तो यहां से बी एच क्यूब अपान 36। ठीक है, ये होता है इसका जो है आई एक्स सी जी पर बी एच क्यूब अपान 36 होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बी सी पर निकालें तो क्या हो जाएगा? आई बी सी
ये आपका हो जाएगा BC पॉइंट पर, अगर हम BC पर निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपका हो जाएगा BH³/12 हो जाएगा, BH³/12 हो जाएगा IBC पर, मतलब BC पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इतना हो गया। और जैसे एग्जाम में जो है आपके एग्जाम में जो है दे देता है, ऐसे दे देगा BH²/12। ठीक है, ऑप्शन में जो है ये दे देगा, बहुत लोग यही जो है लगाकर चले आते हैं। ठीक है, तो आपका गलत हो जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, स्क्वायर है कि क्यूब। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ क्यूब होता है। ठीक है, BH³/12 होता है। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये छोटे छोटे पॉइंट को इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, इस पर क्लियर करिए। यही छोटे छोटे गलती कभी कभी भारी पड़ जाता है। लोग लगाकर आते हैं, कहते हैं ये सही हम लगा कर आए हैं, लेकिन यही छोटा छोटा गलती होता रहता है। ट्रायंगुलर हो गया आपका। अब हम लोग सर्कुलर देख लेते हैं। 3 हो गया, चौथा देख लीजिए। चौथा आपका जो भी पॉइंट होगा सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, आप सर्कुलर बना लीजिए एक। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, x अक्ष के करस्पॉन्डिंग और y अक्ष के करस्पॉन्डिंग। अब इसका यहाँ कहीं जहाँ इंटरसेक्ट होगा वहीं जो है इसका CG होगा। ठीक, अब इसका हम यहाँ से यहाँ तक इसका डायामीटर कितना मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कैपिटल D है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये इतना कितना हो जाएगा, ये आपका D/2 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये पूरा डायामीटर यहाँ तक D है, तो आधा कितना हो जाएगा D/2, और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आधा D/2। ठीक, तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, IX पर निकाल लीजिए। अब देखिए पाई ये होता है πD⁴/64। ठीक है दोस्तों, πD⁴/64 डायमीटर जो है हम लोग कैपिटल D माने हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ जो है आपका कैपिटल D है, πD⁴/64। और इतना हो गया। अब जो है हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकाल लेते हैं। सेक्शन ऑफ मॉडुलस सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होता है, z बराबर क्या होता है, I/y। z बराबर I/y होता है। ठीक है दोस्तों, z बराबर I/y होता है। तो I जो है हम लोग x पर निकाल लेते हैं। ठीक है, x अक्ष के करस्पॉन्डिंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो ये जो है x कर देते हैं और y मैक्स हो जाएगा, ये y मैक्सिमम। ठीक है, तो IX हम लोग कितना निकाले थे, πD⁴/64। ठीक, अपान y मैक्स क्या है, अधिकतम दूरी होता है। ठीक है, तो यहां से अधिकतम दूरी यही तो है D/2 है, D/2 तो है ही है, सबसे अधिकतम दूरी दोनों के लिए है। तो यहाँ से D/2 हो जाएगा, मैक्सिमम दूरी जो है D/2 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, ये 32 हो गया। ठीक, और एक D यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना आया आपका πD⁵/32। ठीक है, ये आपका सेक्शन ऑफ मॉडुलस आ गया, πD⁵/32। ठीक है दोस्तों, कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका है, इसी में हम लोग गायरेशन देख लेते हैं। गायरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन
रेडियस ऑफ गायरेशन बताए थे पिछले बार, पिछले लेक्चर में सब बता चुके हैं। गायरेशन मतलब होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब होता है परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, तो परिभ्रमण त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं? के से। तो के बराबर क्या होगा? के बराबर रूट आई अपान ए। रूट आई अपान क्या होता है? ए होता है। ठीक, तो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर पाई डी पावर 4 अपान 64। ठीक, और ए है तो ए का क्या हो जाएगा? अब ए है तो ए का हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपान 4। अब कह दीजिए ये कैसे, और डी देखिए यहाँ जो है कैपिटल डी रहेगा क्योंकि डायमीटर में कैपिटल डी माने हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर अपान 4। ठीक, रूट में है ये, तो कैसे होगा? एरिया जानते हैं, सर्कुलर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर बराबर डी अपान 2 रख दीजिए उसी में, तो आपका आ जाएगा पाई डी स्क्वायर अपान 4 आ जाएगा। ठीक है, जब आर बराबर डी अपान 2 रखेंगे तो यहां से काट लीजिए, 16 चौको 64, पाई पाई कैंसिल और डी स्क्वायर यहां से कैंसिल, तो बचा क्या? डी स्क्वायर अपान 16। तो यहां से के बराबर क्या आया? अब स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा। अब 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर, 4 चौक 16, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहां से? डी अपान 4। ठीक है, ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट आपका सेमी सर्किल है। चार हो गया, 5 देख लीजिए। पांचवा आपका सेमी सर्किल है। ठीक, सेमी सर्किल कैसे बनेगा बताए हैं। ये आपका कोई सेमी सर्किल है। ठीक, इसको काट लीजिए, यहां कहीं इसका सीजी होगा, यक्स यक्स, और ये वाई वाई हो गया। ठीक है, यहां कहीं इसका सीजी होगा। अब इसका जो डायमीटर है ये कितना मान लें? कैपिटल डी। ठीक, तो यहां से आई एक्स एक्स सीजी का क्या हो जाएगा? आई एक्स एक्स सीजी, यहां से आई एक्स एक्स सीजी हो जाएगा 0.11 आर पावर 4। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा, ये जेई में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी जेई में ये चीज पूछा गया है, आप लोग याद रखिए, याद करिएगा। ठीक है, याद रहे ये सब। और आई वाई वाई ये आपका मान लेते हैं बीसी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आई वाई वाई सीजी क्या हो जाएगा? पाई आर पावर 4 अपान 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज है, मिला लेते हैं एक बार, सही है। अब जो यहां से आईबीसी पर आप लोग ये भी कह सकते हैं सर जी आईबीसी पर मतलब बीसी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, हम जो बताएंगे वो इसमें जो अगले लेक्चर में बताएंगे ये चीज, बीसी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में आप लोग पहला समांतर अक्ष का प्रमेय सुने हैं ना, समांतर अक्ष का प्रमेय जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए और अदर कंपटीशन के लिए भी, ये जेईई के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो उसमें हम लोग बताएंगे, तो वहां जो है हम लोग देख लेंगे, बीसी पर निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वहाँ यहाँ समांतर अक्ष का प्रमेय लगेगा। ठीक है, वो जो कि आप लोगों को मालूम नहीं है, अगले लेक्चर में बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद जो होगा वो आपको बताया जाएगा उसमें। ठीक है,
अब ये आप लोग ये भी कर सकते हैं, कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इन सब के लिए जो है समांतर अक्ष का प्रमेय होता है, ठीक है। तो उसमें जो है उससे निकाल लिया जाता है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है, समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार। तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है वो चीज, फिलहाल इतना जानिए। अब जो है अब हम लोग हालो सेक्शन के लिए देख लेते हैं। हालो सेक्शन कुछ हालो सेक्शन देख लेते हैं। हालो सेक्शन, अब कुछ हालो सेक्शन में कोई आपका सेक्शन रहेगा, उसमें से कुछ सेक्शन काट कर निकाल लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये आपका पहले रेक्टेंगुलर हम निकाल लेते हैं। रेक्टेंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर, ठीक। अब इसमें से हम इतना भाग काट कर निकाल लिए, ठीक। तो बचा यही हैचिंग वाला, इसको हैचिंग बोलते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हैचिंग वाला आप लोगों को निकालना है कि इतना कहाँ होगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, यक्स यक्स वाई वाई, ठीक। यहाँ कहीं इसका CG होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ कहीं इसका CG होगा। ये A B C D, और इसको मान लेते हैं ये चीज यहाँ से यहाँ तक, ये इसका विड्थ है B, और ये इसका डेप्थ है बड़े वाले का D, और छोटे वाले का क्या हो जाएगा, ये इसका जो है मान लेते हैं ये B1, ठीक है, और यहां से यहां तक इसका क्या है D1, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब जो है बड़े में से छोटे वाले को घटाइए, तो I यक्स यक्स CG क्या निकलेगा। अब बड़े में से इतना घटाएंगे तभी तो ये निकलेगा। तो बड़े वाले का कितना होता है, रेक्टेंगुलर है तो बी डी क्यूब अपान 12 माइनस, अब छोटे वाले को घटा दीजिए। छोटे वाले का विड्थ क्या है, विड्थ जो है B है और डेप्थ जो है D, B1 है और ये D1 है, ठीक। तो हो जाएगा B1 D1 क्यूब अपान 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका आई एक्स यक्स CG हो गया। अब ऐसे ये निकाल लीजिए आई वाई वाई CG, ये कितना हो जाएगा D B क्यूब अपान 12 माइनस D B1 क्यूब अपान 12। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद होना चाहिए। अब जो है हम लोग सर्कुलर के लिए देख लेते हैं। सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए सर्कुलर, ठीक है, जैसे बन गया क्या, अब उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं जितना आप लोग बनाते हैं। ठीक, तो यही है, इतना पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या बचा, यही बचा है जो हैचिंग है, यही वाला पार्ट बचेगा निकालने के बाद इतना, ठीक। अब इसको काट लीजिए, इसको जो है यक्स यक्स और वाई वाई, ठीक। अब यहाँ कहीं इसका CG होगा, इसका CG जो है यहाँ कहीं होगा बीच में, ठीक है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यक्स और वाई। तो इसका डायमीटर मान लेते हैं कैपिटल D है, ठीक। इसका डायमीटर जो है
ये कैपिटल डी है, और छोटे वाले का कितना है, छोटे वाले का आपका स्मॉल डी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आई एक्स, यहां देख लीजिए आई एक्स एक्स सी जी क्या हो जाएगा, बड़े वाले का क्या होगा, पाई डी पावर 4 अपान 64 माइनस बड़े में से छोटे वाले घटा दीजिए, तो आपका जो हैचिंग वाला पार्ट है वो मिल जाएगा, वही चाहिए भी आपको। तो छोटे वाले का कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल डी पावर 4 अपान 64। ठीक, यही जो है आपका। ठीक है दोस्तों, बड़े में से छोटे वाले निकाल लेंगे तो यही आपका निकल जाएगा। ठीक है, उसमें से घटा देंगे तो ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे आपका दिया रहता तो, जैसे ये भी तो दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, जैसे ये आपका गोला सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। ये आपका सर्किल है कोई, ठीक है। अब इसमें से हम एक रेक्टेंगुलर जो है सेक्शन काट कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बचा कितना, क्या बचा है, यही सब बचा है, हैचिंग वाला पार्ट। ठीक, अब निकालने के बाद यही तो बचेगा। अब इसको जो है काट लीजिए बीच से, ये आपका यक्स हो जाएगा, यक्स यक्स, और ये वाई वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ आपका जहाँ इंटरसेक्ट करेगा दोनों, वहाँ आपका सी जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जरूरी नहीं है कि इसका सी जी जो है, जो रेक्टेंगुलर है, इसका सी जी भी यहीं कहीं हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इसका सी जी इसके अलावा कहीं और हो सकता है। तो जब और कहीं होगा तो उसके लिए हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अगर कहीं और सीजी दिया रहेगा, हम मान लेते हैं यहाँ जो है, हम मान लेते हैं सीजी यहाँ यही इसी पॉइंट पर है, इसका भी सीजी है, और बड़े वाले का जो सर्किल है इसका भी सीजी यहाँ पर है, और ये रेक्टेंगुलर का भी सीजी यहीं पर है। ठीक है, इसमें और ये भी हो सकता है कहीं और हो, तो जब कहीं और होगा इसका सीजी, तब उस कंडीशन में हम लोग समांतर अक्ष का प्रमेय से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स सी जी क्या हो जाएगा बताइए। इसका ये मान लेते हैं डायमीटर इसका कैपिटल डी। ठीक, और ये इसका विड्थ है बी, और ये इसका डेप्थ है स्मॉल डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां से, अब यहां से हो जाएगा आपका, बड़े वाले निकाल लीजिए। बड़े वाले के क्या निकाले थे, पाई डी पावर 4 अपान 64 माइनस छोटे वाले घटा दीजिए, तो बी डी क्यूब हो जाएगा, बी डी क्यूब अपान 12। रेक्टेंगुलर का यही तो होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यही होता है, बी डी क्यूब अपान 12। ठीक, तो आपका यही निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समांतर अक्ष का प्रमेय, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमेस्टर के में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल जो है उसमें से पूछता है। ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय जो है बहुत पूछता है, और ये अदर कंपटीशन के लिए भी एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई एससी डीआरडीओ गेट, हर कंपटीशन में जो है समांतर अक्ष का प्रमेय से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है और समांतर अक्ष प्रमेय भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया हो मेरा वीडियो ये, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होएं और नया नया वीडियो आप लोगों के बीच लाए दें। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।